सो हेलो एवरीवन, दिस इज अश्विन जायसवाल एंड वेलकम बैक। हम लोग चैप्टर नंबर 14 पे चल रहे हैं आईएससी कॉमर्स क्लास 11 में। द चैप्टर्स नेम इज स्टॉक एक्सचेंज। तो बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है एंड आई होप कि आपको ये पसंद आएगा। दिस स्लाइड दैट आई एम गोइंग टू यूज, दिस हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन माई टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। इन केस टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन से नहीं खुलता है तो आप सीधे टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हैं अश्विन्स कॉमर्स वर्ल्ड। आपको वहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज का क्लासरूम स्लाइड्स मिल जाएगा। ये नोट्स है, प्रॉपर नोट्स है, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद दिस चैप्टर। बहुत अच्छा चैप्टर और बहुत ही सिंपल चैप्टर है। ठीक है, लेट अस डिस्कस व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज। तो देखो, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? बेसिकली शेयर्स जो लोग खरीदते हैं ना, आप शेयर्स बहुत सुने होंगे, वो हर्षद मेहता का जब वो वेब सीरीज आया था ना, स्कैम 1992, तो उसके बाद से ये शेयर मार्केट कुछ ज़्यादा ही लोगों में चर्चा में आने लगा। एंड देर आर लॉट ऑफ पीपल हु बाई शेयर्स ऑफ कंपनीज। तो अब बाइंग एंड सेलिंग करने के लिए एक मार्केट तो होना चाहिए ना। जैसे आप अगर फर्नीचर खरीदते हैं तो यू नीड टू गो टू अ फर्नीचर मार्केट। वेजिटेबल्स खरीदना है, यू नीड टू गो टू अ वेजिटेबल मार्केट। तो शेयर्स खरीदना है तो उसके लिए भी तो एक मार्केट होना चाहिए ना। तो उसके लिए होता है शेयर मार्केट। और शेयर मार्केट में देर इज एन इंस्टीट्यूशन जिसको हम लोग स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। स्टॉक एक्सचेंज का काम है बायर्स और सेलर्स को मिलवाना। क्या काम है? स्टॉक एक्सचेंज। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी जिसको बोलते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बिल्डिंग दिख रहा होगा आपको अपने स्क्रीन पे। बीएससी का बिल्डिंग दिख रहा है विच इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या किसी भी स्टॉक एक्सचेंज का काम क्या होता है? इनका काम होता है शेयर्स के बायर्स को और शेयर्स के सेलर्स को मिलवाना, उनके बीच में ट्रांजैक्शन करवाना, उनके बीच में डीलिंग्स करवाना। तो बेसिकली शेयर मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज जो है वो इंटरमीडियरी का काम करती है। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं कुछ बात। तो शेयर मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज का क्या काम है? जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। तो इन सब का काम क्या है? इन सब का काम है लिंक बनना, बायर और सेलर के बीच में लिंक बनना और बाइंग एंड सेलिंग करवाना। ठीक है, उसके बाद जो बाइंग एंड सेलिंग होती है वो दो पर्पस से हो सकती है। आप देखेंगे जो तीसरा लाइन है यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट के लिए या स्पेक्यूलेशन के लिए। इन्वेस्टमेंट कब बोलते हैं? जब बाइंग किया जाता है लॉन्ग टर्म के लिए। सपोज आई बाई अ शेयर फॉर 15 ईयर्स, सपोज आई बाई अ शेयर फॉर 10 ईयर्स, सपोज आई बाई अ शेयर फॉर मोर देन 1 ईयर, तो उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। बट इफ आई एम बाइंग अ शेयर फॉर लेस देन 1 ईयर तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्यूलेशन। लेस देन 1 ईयर के लिए जो लोग खरीदते हैं ना, उनको कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, उनको बस दाम में इंटरेस्ट रहता है। जैसे प्राइस बढ़ा वो बेच के निकल लेंगे। बट इन्वेस्टमेंट करने वाले वो लंबे समय तक कंपनी में बने रहते हैं, उनको कंपनी में इंटरेस्ट रहता है, उनको लगता है कंपनी में बने रहो, आगे जाके बहुत फायदा होगा। तो दो रीजन से खरीदते हैं हम लोग शेयर्स। एक होता है इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म, एक होता है स्पेक्यूलेशन शॉर्ट टर्म। एंड लास्टली, किन कंपनीज के शेयर्स खरीद सकते हैं? अच्छा देखो, इंडिया में बहुत सारे अच्छे अच्छे कंपनीज है, जैसे कि बोट हो गया, वो हेडफोन वाला कंपनी। ठीक है, तो क्या आप बोट के शेयर्स शेयर मार्केट से खरीद सकते हैं? एज ऑफ नाउ नहीं खरीद सकते। क्यों? क्योंकि वो कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है। क्या आप रिलायंस के शेयर खरीद सकते हैं? यस। क्यों? क्योंकि शेयर्स ऑफ रिलायंस आर लिस्टेड इन द स्टॉक मार्केट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिस्टेड? देखो, जैसे आपका स्कूल में एडमिशन होता है, कॉलेज में एडमिशन होता है, ठीक है, किसी ट्यूशन सेंटर में आपका एडमिशन होता है, वैसे ही कंपनीज का भी स्टॉक एक्सचेंज में एडमिशन होता है, उसको लिस्टिंग बोलते हैं। कंपनीज का स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग होता है, जिसको एडमिशन, आप अपने भाषा में एडमिशन बोल सकते हो, टेक्निकल लैंग्वेज में उसको लिस्टिंग बोलते हैं। तो कंपनीज को कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है, उनको कुछ फॉर्म भरना पड़ता है, फीस देना पड़ता है, एंड कुछ वेरिफिकेशन के बाद उनका लिस्टिंग हो जाता है। जैसे आपका स्कूल में एडमिशन होता है, फॉर्म भर के, फीस भर के, तो कंपनीज का फॉर्म भर के और फीस भर के लिस्टिंग हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड लिस्टिंग। तो हर कंपनी के शेयर्स नहीं मिलेंगे यहाँ पे उन्हीं कंपनीज के शेयर मिलेंगे जिन्होंने अपना लिस्टिंग करवा रखा है, जिन्होंने अपना एडमिशन करवा रखा है। तो बहुत सिंपल सा बात है, मीनिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली बायर्स एंड सेलर्स को मिलवाने का काम करती है। बायर्स और सेलर्स मिल सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए भी, स्पेक्यूलेशन के लिए भी, और उन्हीं कंपनीज का शेयर्स खरीद पाएंगे जो कि लिस्टेड है। आई होप क्लियर है बात। आ जाते हैं फीचर्स। ठीक है, फीचर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज का फीचर देखो, मीनिंग क्लियर है तो फीचर मोर और लेस आपको साफ हो ही जाएगा। पहला फीचर है कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। व्हाट डू वी मीन बाय ऑर्गेनाइज्ड मार्केट? ऑर्गेनाइज्ड मार्केट उसको बोलते हैं जिसका ऊपर में कोई वॉच रख रहा है। ठीक है, देयर इज अ बॉडी कॉल्ड सेबी,
अपने इंडिया में देयर इज अ बॉडी कॉल्ड सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया गवर्नमेंट के बिहाफ में नजर रखती है शेयर मार्केट में। तो ये जो स्टॉक एक्सचेंज जो है ना, ये एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट का पार्ट है। ऑर्गेनाइज्ड मार्केट मतलब जिसके ऊपर गवर्नमेंट का वॉच है। अगला पॉइंट आता है कि वही सिक्योरिटीज यहां पे ट्रेड हो सकते हैं जो कि लिस्टेड सिक्योरिटीज है, वही शेयर्स ट्रेड हो सकते हैं जो कि लिस्टेड शेयर्स है। लिस्टेड शेयर्स का मतलब अभी समझा दिया गया आपको। अच्छा, केवल मेंबर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। मेंबर्स कौन है? ये देखो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कुछ नाम है, जीरोधा, एंजल, ग्रो, अपस्टॉक्स। These are members of stock exchange. In fact, all the banks, SBI, Axis, ICICI, Bank of Baroda, ये सब के सब members है स्टॉक एक्सचेंज के, ठीक है। तो केवल यही लोग बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। तो हम लोग कैसे बाइंग सेलिंग करेंगे? हम लोग इनके थ्रू बाइंग सेलिंग करेंगे। ये लोग ना ब्रोकर्स है, ये लोग हमारे बदले बाइंग सेलिंग करते हैं, ठीक है। जैसे मेरा ब्रोकर जीरोधा है, ठीक है। पहले कोई भी था, मेरा ब्रोकर फिलहाल जीरोधा है। एंड व्हेन आई ट्रेड इन द शेयर मार्केट, आई डोंट ट्रेड डायरेक्टली, आई ट्रेड विद द हेल्प ऑफ जीरोधा, क्योंकि मेरे को परमिशन नहीं है। आई एम नॉट अ मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, तो मेरे को परमिशन नहीं है बाइंग सेलिंग करने का। मेरे बदले जीरोधा बाइंग सेलिंग करके मेरे को देता है, ठीक है। जीरोधा इज अ मेंबर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, पब्लिक डायरेक्टली बाइंग सेलिंग नहीं करती है, पब्लिक किसी ब्रोकर के थ्रू करती है, और ब्रोकर आर द मेंबर्स। यहां पे आपको स्क्रीन पे कुछ 4-5 ब्रोकर्स के नाम दिख रहे हैं। उसके बाद ये जो स्टॉक एक्सचेंजेस है, ये कंपनी के फॉर्म में होना चाहिए। देखो आपके बुक में लिखा है कि ये एसोसिएशन भी हो सकते हैं, कंपनी भी हो सकते हैं। एसोसिएशन पहले अलाउड था, अब अलाउड नहीं है। बुक में अपडेट नहीं आया है, बट आई एम अपडेटिंग यू, एंड ये अपडेट अप्रोक्सीमेटली 10 ईयर्स पहले हो चुका है, ठीक है। बुक ने ये 10 साल पुराना कंटेंट अभी तक बदला नहीं है। 2012 के आसपास का बात है। ऑल स्टॉक एक्सचेंजेस हैव टू बी अ कंपनी, ठीक है, दे कैन नॉट बी एन एसोसिएशन, ठीक है। इसको कब चेंज करेंगे पता नहीं, बट ठीक है, आपके नॉलेज के लिए आई हैव टोल्ड यू। उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज का एक गवर्निंग बॉडी होता है और वही स्टॉक एक्सचेंज को चलाता है, ठीक है। देयर इज अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स जो स्टॉक एक्सचेंज को चलाते हैं। एंड लास्ट पॉइंट में बोल रहे हैं कि ट्रांजैक्शन जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होंगे, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज में ऑल टाइम ट्रांजैक्शन नहीं होता है। स्टॉक एक्सचेंज में जो ट्रांजैक्शन होता है वो केवल मंडे टू फ्राइडे होता है, सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 3:30 तक होता है। तो ये सब कुछ रूल्स है, रूल्स मान के ट्रांजैक्शंस होते हैं यहाँ पे। तो रूल बेस्ड मार्केट है ये, ऐसा नहीं है फिश मार्केट नहीं है कि कोई भी आया कुछ भी खरीद के ले गया। ये एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, रूल बेस्ड मार्केट है, तो वही इसका फीचर है। आई होप आई एम मेकिंग दिस वेरी क्लियर। तो आप प्लीज़ अपने हिसाब से पॉज लेके करते रहना। बहुत छोटा चैप्टर है, ठीक है, और थोड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। अगर आपको फाइनेंस और स्टॉक मार्केट इन सब में थोड़ा इंटरेस्ट है ना, तो ये बहुत अच्छा चैप्टर है। आप लोग प्लीज़ बताना कि आपको पिछला जो मेरा वीडियोस आता था, नोट्स रहता था बैकग्राउंड में, वो वाला सिस्टम ज़्यादा अच्छा लग रहा है या ये वाला सिस्टम ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ठीक है, तो प्लीज़ डू अ कमेंट ऑन दैट, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप प्लीज़ बताइएगा कि आपको दिस टाइप ऑफ वीडियो, जो स्लाइड वाला वीडियो है, दिस इज पावर पॉइंट स्लाइड्स, तो आपको स्लाइड्स बेटर लग रहे हैं या नोट्स बेटर लग रहे हैं? स्लाइड्स या नोट्स, दोनों में से एक वर्ड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना, वेदर यू लाइक नोट्स बेस्ड क्लास और स्लाइड्स बेस्ड क्लास। आप स्लाइड्स या नोट्स प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, सो दैट आई गेट टू नो कि कौन सा ज़्यादा स्टूडेंट्स को पसंद आ रहा है, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन दैट आई विल मेक द फ्यूचर वीडियो अकॉर्डिंगली, ठीक है। आ जाते हैं फंक्शंस पे। तो स्टॉक एक्सचेंज का क्या फंक्शंस है? पहला फंक्शन है कि ये बायर और सेलर को एक रेडी मार्केट दिला देता है। देखो स्टॉक एक्सचेंज बनने से पहले लोगों को बहुत दिक्कत होता था, मतलब इफ आई वांट टू बाय अ शेयर आई हैव टू रोम अराउंड एंड फाइंड अ सेलर, मेरे को ढूंढना पड़ता था। इफ आई हैव टू सेल अ शेयर, मेरे को ढूंढना पड़ता था कि बायर कहां मिलेगा। आज क्या है? आई डोंट हैव टू फाइंड अ बायर, आई डोंट हैव टू फाइंड अ सेलर, ये सब स्टॉक एक्सचेंज कर दे रहा है। स्टॉक एक्सचेंज दोनों को मिला दे रहा है। मतलब इफ टुडे आई वांट टू सेल अ शेयर, आई नो आई हैव टू गो टू द स्टॉक एक्सचेंज, और स्टॉक एक्सचेंज में जाके बेच सकते हैं, बिकॉज वहाँ बायर सेलर सब मिल जाएंगे, सब उधर ही है, ठीक है। पहले तो फिजिकली वहाँ होते थे, आज तो सब मोबाइल ऐप के थ्रू हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्राइस डिटर्मिनेशन। स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है? जो डेली प्राइसेस होते हैं ना शेयर्स के, वो न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाती है। स्टॉक एक्सचेंज प्राइसेस को न्यूज़पेपर्स एंड फाइनेंशियल मैगजीन्स वगैरह वेबसाइट्स पे पब्लिश करवाती है। तो रेडी आपको प्राइस मिल जाता है, यहाँ कोई भाव तोल का जरूरत नहीं है, आप बार्गेनिंग का जरूरत नहीं है, यू जस्ट गो एंड चेक द प्राइस एंड डू द ट्रांजैक्शन। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स, ठीक है, वैसे तो सेबी का ये काम है, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर करना सेबी का काम है, बट सेबी ऐसे रूल्स बना के रखे हैं
जिसमें स्टॉक एक्सचेंजेस को भी कंज्यूमर्स का प्रोटेक्शन करना होगा, इन्वेस्टर्स का प्रोटेक्शन करना होगा, हमारे और आपके जैसे लोग, ठीक है, हमारे साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए, हमारे साथ कोई चीटिंग ना हो जाए। तो स्टॉक एक्सचेंज ऐसा रूल्स बना के रखा है जहाँ पे हम लोग कंप्लेन कर सकते हैं, हमारे साथ कोई फ्रॉड हो रहा है तो हम लोग इस मैटर को रेज कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज ये करता है और सेबी के डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग करता है। कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? जब पैसों को ऐसा जगह पे लगाया जाए जहाँ से मनी ग्रो हो, ठीक है, अपने सेविंग्स को ऐसे जगह पे लगाओ जहाँ से आपका सेविंग्स ग्रो करे, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। हम लोग बोलते हैं, जैसे मान लो आपने पैसे को एक अच्छे बिजनेस में लगाया तो वो बिजनेस आपका कैपिटल हो गया, ठीक है, वो बिजनेस आपको मनी जनरेट करके देगा। आपने कुछ ऐसा सिस्टम तैयार किया जिससे कि वो पैसा ग्रो करेगा, तो वो कैपिटल हो गया। तो पैसों को अच्छे जगह पे लगाना, दैट इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन होने से आपका मनी ग्रो करता है लॉन्ग टर्म में। सो शेयर मार्केट में यही तो होता है, पैसा लगाते हो, पैसा कहीं कहीं इन्वेस्ट होता है, एंड देन कैपिटल फॉर्मेशन। चैनल फॉर इन्वेस्टमेंट, लोगों को इन्वेस्ट करने का एक चैनल मिल गया। आप देखें, इन्वेस्टर से पैसा स्टॉक एक्सचेंज में जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज से पैसा उस कंपनी को मिलेगा, कंपनी उस पैसे से कोई प्रोडक्ट बनाएगी। तो ये एक चैनल मिल गया इन्वेस्ट करने का। लोग सोचते रहते हैं ना पैसा कहाँ लगाए, पैसा कहाँ लगाए, यहाँ लगा दो, यहाँ से घूम के अच्छी जगह पे जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट आता है इकोनॉमिक बैरोमीटर। इकोनॉमिक बैरोमीटर मतलब इकोनॉमिक इंडिकेटर। स्टॉक एक्सचेंज जो है देश का क्या इकोनॉमिक कंडीशन है उसका इंडिकेटर है, ठीक है। आपको न्यूज़ में कभी सर्च करना, जब यूक्रेन और रशिया का वॉर स्टार्ट हुआ था तो रशिया का स्टॉक मार्केट 40% एक एक दिन में गिर रहा था, 40% फर्स्ट 2 डेज में। आई थिंक फर्स्ट 2 डेज में 40% मार्केट साफ हो गया था उनका। तो स्टॉक मार्केट जो होता है ना, स्टॉक एक्सचेंज जो होता है, वो देश के इकोनॉमिक कंडीशन को बताता है। अगर कंट्री में वॉर लग रहा है तो मार्केट नीचे जाता है, ठीक है, मोर और लेस। सो दीज वर द फंक्शंस। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया है। अगर आपको यहाँ तक समझ में आया है तो पॉज कर लो एंड गो थ्रू कर लो, पूरा पार्ट को गो थ्रू करने के बाद फिर आगे चलना, ठीक है। ऑलराइट, आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले थैंक यू, आप सबके हेल्प से हमारे यूट्यूब पे 750 से ज़्यादा लोग हो गए हैं, ठीक है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हर वीडियो में 50-50 फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, 50 सब्सक्राइबर्स बढ़ जाते हैं। दैट इज़ रियली मोटिवेटिंग टू सी। बट आपसे कांस्टेंट सपोर्ट का ज़रूरत है। तो आप सब प्लीज़ जिस चैनल पे ये वीडियो देख रहे हो, अश्विन्स कॉमर्स वर्ल्ड में, तो आप इस चैनल को अपने स्कूल ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा। अगर आपको हेल्प मिल रहा है तो बाकी लोगों को भी हेल्प मिलेगा। एंड द मोर यू लाइक अ वीडियो, द मोर यू कमेंट ऑन द वीडियो को उतना ज़्यादा रीच मिलता है, ठीक है। तो दिस विल हेल्प मी ऑल्सो। तो वही मेरे को थोड़ा आपसे ये हेल्प चाहिए था सर्विसेज की तरफ। पहला सर्विस हम लोग देख रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज का टू द कॉर्पोरेट सेक्टर। मतलब ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से कॉर्पोरेट्स, कंपनीज को क्या हेल्प मिलती है? सबसे पहली बात, कंपनीज को एक बहुत बड़ा मार्केट मिल जाता है, लोगों से पैसा लेने का एक बहुत बड़ा मार्केट मिल जाता है। देखो, अगर कंपनीज स्टॉक एक्सचेंज में नहीं आएंगी तो कंपनीज पैसा कहाँ से लाएंगे? बैंक से बोरो करना होगा, प्राइवेटली जाके इन्वेस्टर्स से बोरो करना होगा, शार्क टैंक इंडिया पे जाना पड़ेगा, ठीक है, अलग अलग जगह से पैसे लाने पड़ेंगे। बट स्टॉक मार्केट में द वर्ल्ड गेट्स ओपन, ठीक है, आप कहीं से भी पैसा ला सकते हैं, तो बहुत बड़ा मार्केट दे देता है। सेकेंडली, इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रेस्टीज। आप यहाँ पे देख रहे होंगे बहुत सारे कंपनीज का नाम लिखा है, ITC, रिलायंस, इन्फोसिस, HDFC बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, विप्रो, मारुति, एक्सिस बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, HDFC, ICICI, टाटा मोटर्स, बहुत सारे कंपनीज का यहाँ नाम लिखा है। ये सब कंपनीज फेमस कंपनीज हैं, और ये फेमस इसीलिए है क्योंकि ये लोग स्टॉक मार्केट में है, ये लोग स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। ये मैटर ऑफ प्रेस्टीज है। क्यों मैटर ऑफ प्रेस्टीज है? क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में हर किसी को लिस्टिंग नहीं मिलता। अप्लाई बहुत लोग करते हैं बट सबको मौका नहीं मिलता है, क्योंकि सब किसी ना किसी कंडीशन में फेल हो जाते हैं। स्टॉक मार्केट में जाने के लिए जब आप लिस्टिंग करवाते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में जाने के लिए जब आप लिस्टिंग करवाते हैं ना, तो यू हैव टू फिल अप अ फॉर्म एंड काफ़ी सारे डिटेल्स देने पड़ते हैं। अगर आपका डिटेल सही नहीं है या आप में कुछ फॉल्ट है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो जो कंपनीज को सिलेक्ट किया गया है, इट्स अ मैटर ऑफ प्रेस्टीज फॉर देम। हाई शेयर प्राइस, क्योंकि ऐसे कंपनीज का डिमांड ज़्यादा रहता है, और इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने पढ़ा है कि जब किसी चीज़ का डिमांड बढ़ता है तो उसका प्राइस भी बढ़ता है। इफ़ डिमांड राइजेस फर्स्ट देन द प्राइस विल ऑल्सो राइज, ठीक है। तो जिस चीज़ का डिमांड ज़्यादा रहेगा उसका दाम भी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। अगर डिमांड पहले चेंज होता है तो प्राइस सेम डायरेक्शन में चेंज होता है, ठीक है। एंड प्राइस स्टेबिलिटी, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे कंटिन्यूस डिमांड एंड सप्लाई दोनों रहते हैं, ठीक है। सप्लाई भी बहुत अच्छा खासा है
डिमांड भी बहुत अच्छा खासा है, तो मोर और लेस प्राइस जो है ना यहाँ पे स्टेबल रहता है। इतने सारे लोग हैं कि प्राइस मैनिपुलेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जब कम लोग होते हैं ना तो प्राइस को मैनिपुलेट करना ईजी होता है, बट व्हेन देयर आर सो मेनी पीपल तो प्राइस को मैनिपुलेट करना इज नॉट सो ईजी। ये था स्टॉक एक्सचेंज का सर्विस टुवर्ड्स कॉर्पोरेट्स, कंपनीज। इन्वेस्टर्स को क्या हेल्प मिलता है स्टॉक एक्सचेंज से? हमारे जैसे, आपके जैसे लोगों को क्या हेल्प मिलता है? पहला बात तो लिक्विडिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। लिक्विडिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है हमने जो इन्वेस्ट कर रखा है उसको कभी भी निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा पैसा फंस गया, आई कैन टेक इट आउट एनी टाइम, मंडे टू फ्राइडे जो टाइमिंग है ना उस टाइम में कभी भी निकाल सकते हैं। कोई लॉन्ग टर्म प्रोसीजर नहीं है कि फॉर्म भरो, ये भरो, वेट करो, बाद में निकलेगा, वैसा कुछ नहीं है। स्टॉक मार्केट के टाइमिंग में कभी भी निकाल सकते हैं हम लोग, तो काफ़ी फास्ट लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी मतलब कन्वर्जन टू कैश, तो हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, किसी भी वक्त निकाल सकते हैं। सेफ्टी है क्योंकि सेबी देख रहा है, स्टॉक एक्सचेंज देख रहा है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो काफ़ी सेफ है ये कंपेयर टू अदर मार्केट्स। आप देखो क्रिप्टो करेंसी में जो लोग गए, आई स्टिल बिलीव कि क्रिप्टो करेंसी बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा आगे के लिए, बट कैसे लोगों का क्या हाल हो गया आप सोच सकते हैं, ठीक है। बट मेरा पर्सनल व्यू है कि क्रिप्टो करेंसी भी अच्छा ऑप्शन है, मतलब आज नहीं लग रहा है ऐसा, बट मे बी डाउन द लाइन्स 8 years 10 years में इट विल बी अ बिग थिंग। ऐसा मेरा पर्सनल व्यू है, ऐसा कोई फैक्ट नहीं है। लोन फैसिलिटी, नंबर 3, लोन फैसिलिटी। लोन फैसिलिटी में क्या होता है, देखो आपने जो शेयर्स खरीदा है ना, आप लोन लेने जाएंगे बैंक में, तो बैंक बोलेगा कुछ गिरवी रखो, ज्वेलरीज, प्रॉपर्टी का पेपर, ये वो बहुत सारा कुछ गिरवी मांगते हैं। दे आस्क फॉर सिक्योरिटी। These shares which you have, you can give it as securities to the bank, ठीक है। अगला पॉइंट आता है पब्लिसिटी। पब्लिसिटी का पॉइंट क्या बोलता है? पब्लिसिटी का पॉइंट बोलता है कि बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज जो है वो रिपोर्ट्स को पब्लिश करती है, ठीक है। रिपोर्ट्स को न्यूज़पेपर्स, वेबसाइट्स, फाइनेंशियल मैगजीन्स वगैरह में पब्लिश करती है। तो एक इन्वेस्टर को क्या होता है ना, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है वो इनके पब्लिसिटी के एक्टिविटी से मिल जाता है। प्राइस के बारे पता चल जाता है, कंपनी का डिटेल पता चल जाता है, कंपनी की एक्टिविटीज़ पता चल जाती है, अलग कंपनी से कंपेयर कर लेते हैं, तो इन्वेस्टर को बहुत फ़ायदा होता है इनके पब्लिसिटी एक्टिविटीज़ से। अगला आता है कि कम्युनिटी, सोसाइटी को क्या सर्विस दे रही है स्टॉक एक्सचेंज? पहला बात तो फाइनेंसिंग का, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अ चैनल फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। बेसिकली सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, आप यहाँ पे देखोगे पहला पॉइंट में यहाँ पे लिखा है ना, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट का हैबिट प्रमोट करता है लोगों को फाइनेंशियली इट मेक्स स्ट्रॉन्गर। बिकॉज अगर स्टॉक मार्केट नहीं रहता तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, बैंक में एफडी कराते हैं, मैक्सिमम वही करते हैं, ज्वेलरीज खरीदते, बट ज्वेलरीज खरीदना सबके बस का बात नहीं है, बैंक में एफडी कराते। बट स्टॉक मार्केट है तो लोगों में सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट वाला हैबिट जाग रहा है, लोग पैसा को रैंडमली खर्च नहीं कर रहे हैं, बचा के रख रहे हैं, ठीक है। नंबर 2, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देता है लोगों को, ऐसा पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। पब्लिक फाइनेंस, सरकार को अगर पैसा लेना है तो सरकार को भी यहाँ से पैसा मिल जाता है फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। यहाँ पे देखो एक पॉइंट लिखा है, गवर्नमेंट एजेंसीज कैन sell bonds more easily through stock exchanges. There are bonds also. Bonds भी एक टाइप का सिक्योरिटी होता है, जैसे शेयर्स होता है ना वैसे एक होता है बॉन्ड्स, और जैसे शेयर्स बिकता है शेयर मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में, वैसे बॉन्ड्स भी बिकते हैं। तो सरकार को पैसा चाहिए है ना, तो सरकार हर बार तो टैक्स बढ़ा नहीं सकती ना, एवरी टाइम सरकार, द गवर्नमेंट कैन नॉट रेज टैक्सेस, तो गवर्नमेंट कैन कलेक्ट मनी बाय सेलिंग बॉन्ड्स, ठीक है। एंड वेयर कैन दे सेल बॉन्ड्स? इन द स्टॉक एक्सचेंज, थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज। इकोनॉमिक मिरर, वही इकोनॉमिक बैरोमीटर वाला जो पॉइंट किया था ना, वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये कुछ स्टॉक एक्सचेंजेस का नाम है, 4 स्टॉक एक्सचेंजेस है, कब कब इन लोग स्टैब्लिश हुए और इनका क्या टाइप्स है। देखो टाइप्स ना जो लिखा है आपके बुक से है, ये टाइप्स जो लिखा है ना, ये टाइप्स उस समय का बात है जब ये लोग बने थे। जैसे 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बना तो इट वॉज अ वॉलंटरी एसोसिएशन, बट आज के डेट में, ये आपके जनरल नॉलेज के लिए हम बता देते हैं, आज के डेट में सारे के सारे ये चारों के चारों कंपनी फॉर्म में काम कर रहे हैं। ऑल ऑफ देम आर कंपनीज टुडे, ठीक है। कुछ तो पहले से कंपनी थे, और जो नई कंपनीज थे, जो वॉलंटरी एसोसिएशन थे, वो भी आज के डेट में कंपनी है। गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया था, आज नहीं 10 साल पहले कर दिया था, बुक में अभी तक अपडेट नहीं हुआ है ये, ठीक है। बट आप वही लिखना जो बुक में लिखा है, ठीक है। आपके टीचर्स तो वही मानेंगे ना जो बुक में लिखा है, तो आप उतना अपडेट वाला आंसर मत देना, आप बैकडेटेड ही दो, बिकॉज स्कूल में वही चलता है।
अच्छा, ब्रोकर्स एंड जॉबर्स, आपने अगर स्कैम 1992 का वेब सीरीज़ देखा है, अगर नहीं भी देखा है तो आप गूगल करके देख सकते हैं, थोड़ा बहुत वो इमेजेस मिल जाएगा आपको गूगल पे। आप देखेंगे उसमें कुछ सीन्स दिखाया हुआ है जिसमें ब्लू कलर के एक जैकेट टाइप का कुछ चढ़ाते हैं वो लोग, ब्लू कलर का एक शर्ट पहन के बहुत सारे लोग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में घूम रहे होते हैं, वो होते हैं जॉबर्स, ठीक है। और ब्रोकर्स कौन होते हैं? ब्रोकर्स वही जीरोधा, एंजल वन, जिसका हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे इमेजेस देखा था ना, ये लोग होते हैं ब्रोकर्स, ठीक है। आपको स्क्रीन पे जो लोग दिख रहे हैं ये लोग ब्रोकर्स है। और जॉबर्स कौन है? वो जो ब्लू शर्ट पहने रहते हैं लोग, वो जॉबर्स होते हैं। तो ब्रोकर्स और जॉबर्स में क्या फ़र्क है? बेसिकली बोथ ऑफ देम आर मेंबर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, लेकिन ब्रोकर्स ना हमारे बदले बाइंग सेलिंग करता है और जॉबर्स खुद के लिए बाइंग सेलिंग करते हैं, समझे? ब्रोकर्स हमारे बदले बाइंग सेलिंग करता है और जॉबर्स खुद के लिए बाइंग सेलिंग करते हैं। ब्रोकर्स को हमसे कमीशन मिलता है, जॉबर्स जो है ना वो लोग प्रॉफिट लॉस कमाते हैं, वो क्योंकि वो लोग खुद बाइंग सेलिंग कर रहे हैं ना, तो उनको प्रॉफिट लॉस होता है। और ब्रोकर जो है वो हमारे बदले बाइंग सेलिंग कर रहा है, तो वो हमसे कमीशन लेता है, ब्रोकरेज लेता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 देखो एक बार। पॉइंट नंबर 3 बोल रहा है कि ब्रोकर जो है वो मिडिल मैन का काम कर रहे हैं, हमारे और स्टॉक एक्सचेंज के बीच में ब्रोकर रहता है, तो वो मिडिल मैन का काम कर रहा है। इट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन अस एंड द स्टॉक एक्सचेंज। बट जॉबर्स कोई मिडिल मैन का काम नहीं करते, वो अपना काम करते हैं, ठीक है। और पॉइंट नंबर 2 है कि जॉबर लोग स्पेशलिस्ट होते हैं मार्केट के, मतलब ये लोग हर टाइप के शेयर्स में डील नहीं करेंगे। ब्रोकर्स का क्या है, तुम जो बोलोगे वो खरीद के दे देगा तुमको, तुम जो बोलोगे वो बेच देगा। बट जॉबर्स एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ शेयर्स में डीलिंग करते हैं वो लोग, ठीक है। फिर आता है बुल एंड बेयर, ठीक है। ये स्टॉक मार्केट के टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स है, बुल एंड बेयर। बुल किनको बोलते हैं? बुल उनको बोलते हैं जो लोग प्राइस में राइज एक्सपेक्ट करते हैं, ये लोग मार्केट को ना चढ़ाने वाले लोग हैं, तेजी वाले बोलते हैं इनको। देखो पॉइंट नंबर 5 में लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 5, ही इज कॉल्ड तेजी वाला इन इंडिया, ठीक है। मुंबई में यही भाषा है, तेजी वाला बोलते हैं। तेजी वाला, मंडी वाला। मंडी वाला मतलब वो बेयर को मंडी वाला बोलते हैं, मतलब वो मंदी वाला मतलब जो बेरिश व्यू रखा है, जिसका व्यू है कि मार्केट गिरेगा। तो एक तरफ बुल वाले लोग हैं जो मार्केट को चढ़ाने का काम करते हैं, और एक तरफ बेयर वाले लोग हैं जो मार्केट को गिराने का काम करते हैं, ठीक है। इनका बुल एंड बेयर नाम इसलिए है बिकॉज बुल जब अटैक करता है ना, बुल जब अटैक करता है तो वो अपने सींग से लोगों को ऊपर की तरफ फेंकता है, तो ऊपर की तरफ मतलब प्राइस राइज होता है, दैट इज वाई इनको बुल बोलते हैं। और बेयर जब अटैक करता है ना तो वो नीचे की तरफ पटकता है, तो दैट इज वाई बेयर इज फॉर डाउनफॉल ऑफ द प्राइस। अच्छा है, ठीक है, मज़ेदार है, एक बार देख लेना इसको। तो आई थिंक फर्स्ट 3 पॉइंट्स में तो एक ही जैसा चीज़ लिखा हुआ है। फर्स्ट 3 पॉइंट, इनफैक्ट फर्स्ट 4 पॉइंट सेम है, घुमा फिरा के देखोगे फर्स्ट 4 पॉइंट्स इफ यू सी तो मोर और लेस सेम एक ही बात लिखा हुआ है। लास्टली वी आर कमिंग टू सेबी। सेबी सरकार का एक एजेंसी है, गवर्नमेंट ने जैसे आरबीआई बनाया है फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के लिए, वैसे ही सेबी बनाया है सिक्योरिटीज़ एक्टिविटीज़ के लिए। तो सेबी का क्या क्या फंक्शन है? सेबी ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट पूरे सिक्योरिटी मार्केट पे, पूरे शेयर मार्केट पे नज़र बनाए रखती है। सेबी का क्या क्या फंक्शन है? पहला, प्रमोट फेयर डीलिंग्स, कोई धोखेबाजी ना हो, कोई चीटिंग ना हो, एकदम रूल बेस्ड ट्रांजैक्शन हो, ये सेबी का काम है। सेकंड, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन देना, ये सेबी का काम है। सेबी में देर आर सर्टेन वेरी स्ट्रॉन्ग सेक्शंस लॉ में, सेबी के जो लॉ है ना, सेबी एक्ट 1992, उसमें लॉ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेक्शंस बनाए गए हैं। अगर हमें कोई दिक्कत होता है और हम लोग कंप्लेन कर दें तो सेबी बैंड बजा देगा स्टॉक एक्सचेंज के और कंपनीज़ के भी जो हमारे साथ फ्रॉड कर रही है। तो सेबी आज के डेट में बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। एक ज़माना था जब सेबी उतना स्ट्रॉन्ग था नहीं, जब शुरू में बना था और बहुत सारे स्कैम्स भी हुए इस चक्कर में, बट इन टुडेज टाइम सेबी हैज़ बिकम वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। एंड इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा काम करता है सेबी। इन्वेस्टर का एक कंप्लेन आज बहुत वैल्यूबल है, सेबी बहुत सीरियसली लेता है कंप्लेंट्स को।
नंबर थ्री बोल रहा है कि रूल्स एंड रेगुलेशन बना के रखता है, कोड ऑफ कंडक्ट बना के रखता है फॉर द मार्केट पार्टिसिपेंट्स, जो इंटरमीडियरीज है, जैसे ब्रोकर्स होते हैं, मर्चेंट बैंकर्स होते हैं। मर्चेंट बैंकर्स होते हैं वो लोग जो आपका लिस्टिंग करा के देंगे। जैसे आपकी कंपनी है, आपको लिस्टिंग कराना है, तो आप कैसे कराएंगे? एक मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट कर दो, मर्चेंट बैंकर आपका काम करा के दे देगा। सो मर्चेंट बैंकर बेसिकली, जैसे आपका स्कूल में एडमिशन होता है ना, तो आपका स्कूल में एडमिशन कौन कराता है? आपके पेरेंट्स करा देते हैं। तो कंपनीज का एडमिशन कौन कराएगा? मर्चेंट बैंकर, वो कंपनीज का पेरेंट्स है, वो उसका एडमिशन कराने जाएगा। ठीक है, सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स। फंक्शन बहुत सारे हैं आपके बुक में, हम लोग कोई भी 4, 5, 6 कर लेते हैं। 5 मार्क्स से ज़्यादा का क्वेश्चन तो आता नहीं है कॉमर्स में, तो 5 कर लेना भी सफिशिएंट है। घुमा फिरा के वही सब पॉइंट है। ठीक है, पहला पॉइंट बोल रहा है कि ये रेगुलेट करेगा स्टॉक एक्सचेंज के पूरे बिजनेस को। स्टॉक एक्सचेंज जैसे कि BSE, NSE, इनको कैसे काम करना है ये सेबी डिसाइड करेगा। सेकेंड पॉइंट, रजिस्ट्रेशन करेगा किनका? जो भी मार्केट में ब्रोकर बनना चाहते हैं, जो भी मार्केट में मर्चेंट बैंकर बनना चाहते हैं, जो भी मार्केट में किसी भी तरीके के एजेंट बनना चाहते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है और रजिस्ट्रेशन उनको सेबी प्रोवाइड करती है। दैट इज पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 बोल रहा है कि म्यूचुअल फंड्स के एक्टिविटीज़ को भी सेबी ही रेगुलेट करेगा। आपने म्यूचुअल फंड्स के बहुत सारे एड्स देखे होंगे टीवी पे, तो म्यूचुअल फंड सही है, ऐसा ऐसा ऐड आता है ना। तो म्यूचुअल फंड्स आर ऑर्गेनाइजेशंस, अभी उसमें आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल राइट नाउ बिकॉज अलग ही बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। बट म्यूचुअल फंड्स आप मान के चलो कंपनीज ही होते हैं, और वो लोग कैसे काम करेंगे ये सेबी डिसाइड करेगा। फिर आप पॉइंट नंबर 5 देख लो, इजी है। प्रोहिबिटिंग फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, कोई भी तरीके का गलत काम अगर होता है तो आई टोल्ड यू सेबी बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में। आपका एक फ़ोन कॉल, आपका एक कंप्लेन बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है इन टुडेज टाइम। एंड पॉइंट नंबर 6 भी इजी है, प्रोमोटिंग इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। छोटे शहरों में तो नहीं होता, बट बिग सिटीज़ में आप जाएंगे। आई हैव सीन इन कैलकाटा, व्हेन आई वाज स्टेइंग इन कैलकाटा आई सॉ दिस इन कैलकाटा। ये कैलकाटा में अलग अलग जगह पे बहुत बड़े बड़े बैनर्स लगे रहते हैं, और उन बैनर्स में इन्वेस्टर का क्या क्या राइट्स है, इन्वेस्टर्स के पास क्या क्या पावर है, वो लिखा रहता है। तो इन्वेस्टर्स क्या है ना, रोड में जाते जाते लोग पढ़ सकते हैं, तो लोग इस तरीके से एडुकेट होते हैं, उनके पास क्या पावर है, उनके पास क्या कंप्लेन करने का क्या क्या जगह है, व्हाट ऑप्शंस दे हैव, वो सब पढ़ पढ़ के लोग एडुकेट होते हैं। तो बिग सिटीज़ में तो होता है, आई हैव सीन इन कोलकाता, आई डोंट नो अबाउट अदर सिटीज़, बट स्मॉल सिटीज़ में नहीं होता है। बट फिर भी ये सब काम करना सेबी का काम है कि लोगों को एडुकेट करे। वो चाहे टीवी के मीडियम से कर सकते हैं, न्यूज़पेपर्स के मीडियम से कर सकते हैं, बड़े शहरों में होर्डिंग्स लगा के कर सकते हैं, ये करते हैं। ठीक है, तो यही था हमारा चैप्टर स्टॉक एक्सचेंज का। आई होप आपको मजा आया होगा। ठीक है, प्लीज़ कमेंट में एक बार वो बताना कि स्लाइड्स पसंद आया या नोट्स वाला पसंद आया। ठीक है, आप बस स्लाइड्स या नोट्स लिख देना, तो आई विल गेट टू नो कि मतलब क्या ज़्यादा अच्छा था। पिछले वीडियोस में, अर्लियर वीडियोस में आई यूज्ड टू यूज नोट्स फॉर द बैकग्राउंड, अभी आई एम यूजिंग स्लाइड्स। तो आप एक बार बताइएगा कि दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा था, स्लाइड्स या नोट्स। ठीक है, एंड वी विल मीट वेरी सून। प्लीज़ मेरे चैनल को थोड़ा शेयर करना अपने दोस्तों के बीच में, और बस और क्या है, यही है। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।